प्रणाम। हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप धनतेरस पूजन का विशिष्ट विधान जानेंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 5 दिवसीय पूजन विधान वर्णन करते हैं। पूज्य गुरुदेव उसी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि धनतेरस का पूजन कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ में ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। थोड़ा सा आपको धनतेरस पूजन का महत्व बताना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन जो पूजन हम करते हैं, भगवान धन्वंतरी अर्थात देवताओं के जो चिकित्सक हैं, जो 4 भुजाधारी अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, जिनके हस्तकमल पर एक कलश होता है और औषधि होती है, तो उनका पूजन करते हैं हम अपनी निरोगी और स्वस्थ रहने की कामना के साथ ही। और साथ में लक्ष्मी गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, क्योंकि धनतेरस पूजन का जो है महत्व है धन संग्रह करने के लिए, अपने निरोगी रहने के लिए इस दिन भगवान धन्वंतरी एवं माता लक्ष्मी गणेश भगवान का पूजन करने का शास्त्र विधान मिलता है। धनतेरस के दिन ही भगवान श्री धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ था समुद्र मंथन में से, इसलिए इस दिन इनका पूजन करने का विधान है। तो यह धनतेरस पूजन जो कि शास्त्रीय विधि है अनुसार करने की जो पूजन विधान आपको बता रही हूँ, इसका वर्णन श्री स्कंद पुराण, विष्णु पुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम आप जिस स्थान पर पूजन करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए। जमीन को, आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी या फिर हल्दी से लीप करके एक सुंदर हल्दी और आटे से आपको क्या करना है, चौक पूरना है। चौक पूरने में आपको अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर कुछ रंगोली बनाना आता है, स्वास्तिक बना सकते हैं। और स्वास्तिक बना करके फिर इसके ऊपर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अनाज का ढेर कर देंगे। अनाज के ढेर में आप चाहें तो चावल रख सकते हैं या फिर जौ रख सकते हैं या गेहूँ रख लीजिए इस अष्टदल कमल के ऊपर। और क्या करेंगे आप कि इसके ऊपर फिर एक पटा रख लीजिए, आपके पास पटा होगा उस पटे को रखिए, थोड़ा सा पटे के ऊपर भी जल का छींटा मार लीजिए और जल का छींटा मार करके एक लाल कपड़ा बिछाइए। अब सर्वप्रथम आपको मैं पूजन सामग्री जो है धनतेरस पूजन का वह क्या क्या समर्पित होगा, तो ध्यानपूर्वक उसे नोट कर लीजिए। देखिए, आपको एक पटा चाहिए होगा, लाल कपड़ा चाहिए। पूजन सामग्री में चौकी के साथ आपको रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, मेहंदी, फल, पुष्प, मिष्ठान आदि एवं अक्षत। और यदि आपने धनतेरस पर झाड़ू खरीदी है तो उसे भी रख लीजिए। साथ में कोई नया पात्र लाए हैं, थाली लाए हैं, तो वह नया पात्र भी आप रख लीजिए। आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और एक नॉर्मल सिक्का लेना है। 7 खड़ी हल्दी की गांठ लेंगे आप। 7 अमरवेल के टुकड़े लेने हैं। 7 मोरपंख लेना है। 5 कमलगट्टे। 7 आटे के दीपक लंबी बाती वाले, आपको बाती भी लंबी बाती लेनी है। गणेश लक्ष्मी माता की यदि आप प्रतिमा खरीद कर धनतेरस पर लाए हैं तो उसे ले लीजिए। और आपको क्या करना है कि एक आपने 7 दीपक तो ले लिए, साथ में आपको अलग से एक दीपक लेना है और आटे का और मिट्टी का भी ले सकते हैं। चाहे तो आप आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का एक अलग सा दीपक आपको लेना है। और आपको एक कटोरी में थोड़े से पीले किए हुए हल्दी से आप चावल को पीले कर लीजिए और उसे भी रख दीजिए, क्योंकि इसका हम पूजन करेंगे। और सर्वप्रथम आपने चौकी को लाल आसन बिछा करके रख लिया जिस स्थान पर आपको पूजन करना है। अब जो आपके पास लक्ष्मी गणेश भगवान की प्रतिमा है उनका स्नान कराइए। आप चंदन से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए। दूध है आपके पास गौ माता का तो उससे स्नान कराइए। साथ में चंदन मिश्रित जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जो प्रतिमा लाए हैं उस पर यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो जल का छींटा मात्र मार करके ही मूर्ति को स्थापित करिए। साथ में आपने यदि कोई पीतल की, धातु की आपके पास प्रतिमा है तो उसका स्नान करा करके आप एक लाल कुमकुम से जो स्वास्तिक का निर्माण करेंगे थाली के ऊपर। यदि नई थाली लाए हैं तो उस पर कर लीजिए, या फिर पुरानी पिछले वर्ष की थाली रखी हो आपके पास उस पर कुमकुम से एक स्वास्तिक का निर्माण करके उसके ऊपर आपको लक्ष्मी गणेश भगवान की प्रतिमा रखना है। साथ में धन्वंतरी भगवान का प्रतिमा भी आपको रखनी है और कुबेर भगवान की भी प्रतिमा रख लीजिएगा। फोटो है, फोटो रख लीजिए, जो भी आपके पास है। अब जो आपने एक चांदी का सिक्का लिया है और एक नॉर्मल सिक्का है, उसे भी जल से, दूध से आदि से धुल करके अर्थात उस पर छींटा ही मान लीजिए, या फिर स्नान भी आप करा सकते हैं सिक्कों को डाल करके जल, और फिर उनको
थाली के ऊपर जो आपने स्वास्तिक का निर्माण किया है उस पर ही इन दोनों सिक्कों को आप मौली बांधकर, अर्थात ये जो सिक्का एक नॉर्मल है और एक चांदी का जो आप सिक्का लेकर के आए हैं, दोनों सिक्के के ऊपर मौली कलावा जो होता है उसे चारों तरफ से लपेट दीजिए, अर्थात सिक्के को आपको पूरा ढक देना है और ढक करके फिर स्वास्तिक के ऊपर ही आपको इसे भी रख लेना है। धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो रख ली आपने, प्रतिमा रख ली, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा रख ली, कुबेर भगवान हैं तो उनको भी विराजमान कर लीजिए। और आपको क्या करना है कि आपने जो 7 आटे के या फिर मिट्टी के दीपक लाए हैं उनको भी आप तैयार करके गाय का घी भर लीजिए और लंबी बाती लगा करके एक प्लेट में रख लीजिए और जला करके उनका पूजन अभिषेक करिए। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि आप मार्केट से झाड़ू लेकर आए हैं धनतेरस के दिन तो उस पर भी जल का छींटा मारेंगे, हल्दी कुमकुम आदि लगाएंगे और उसका पूजन करेंगे। आप कोई पात्र लाए हैं आप उसका पूजन करेंगे, साथ में कुछ दीपक आप लाए होंगे। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि धनतेरस के दिन ही हमें दीपावली के दिन की पूजन के लिए भी दीपक खरीद कर रख लेना चाहिए, या फिर पूजन सामग्री जैसे कि दीपावली के दिन हमें धनिया समर्पित करनी पड़ती है, गुड़ समर्पित करना पड़ता है, गोमती चक्र, कौड़ी आदि, तो यह सभी भी धनतेरस के दिन ही खरीदारी कर लेनी चाहिए 5 दिवसीय पूजन विधान के लिए। और आपने जो सामग्रियां हैं, देखिए सबसे पहले सिक्के का, लक्ष्मी माता का, श्री गणेश भगवान का आप क्या करेंगे, पूजन कर देंगे। उनके सामने आपने दीपक रखे, दीपक को जला करके उनका पूजन करके फिर आपको क्या करना है, 7 आपको मरवेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टा, 7 हल्दी की गांठ और जनेऊ गणेश भगवान को समर्पित करने के लिए, धन्वंतरी भगवान कुबेर भगवान के लिए जनेऊ भी आप रखिएगा और विधि विधान से पूजन करेंगे। प्रथम पूजनी श्री गणेश भगवान को आप हल्दी कुमकुम आदि लगाकर पुष्प अच्छा समर्पित करके पूजन करेंगे और फिर लक्ष्मी माता को आप हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल रौली मौली समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करिएगा, कलावा स्वरूप वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। और सातों जो आपने लंबी बाती का दीपक लगाया है और एक जो आपने अलग से बाती लगा करके लंबी बाती का ही दीपक तैयार किया है उसमें आपको तेल भर करके रखना है और 7 दीपक आपको घी के लगाने हैं। तो सर्वप्रथम आपको संकल्प ले लेना है। देखिए जब आप पूजन की पूरी तैयारी कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता सभी देवताओं को विराजमान कर लीजिएगा स्नान आदि करके, सर्वप्रथम आप अपने हस्त कमल पर एक सुपारी, सिक्का, पुष्प और जल, थोड़े से अक्षत रख करके संकल्प लीजिएगा कि हम 5 दिवसीय विशिष्ट पूजन विधान करने जा रहे हैं। तो हे लक्ष्मी गणेश भगवान, आप हमारे घर पर कृपा करिए और हमारे घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति वैभव सभी का आनंद सुख प्रदान करते हुए हमारे धन भंडार भरें। ऐसी कामना करके संकल्प आप छोड़ेंगे। 5 दिवसीय पूजन का आप संकल्प लेंगे और हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल मौली पुष्प आदि अक्षत दोनों सिक्कों पर चढ़ाएं और माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान को आप लगाएंगे। इसके बाद जो आपने 7 दीपक लिए हैं उनको प्रज्वलित करके पूजन करके माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ घी वाले दीपक आप रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिक्के हो गए और माता लक्ष्मी हो गई, तो सिक्के जो हैं माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान के सामने हमने रखे हैं। तो सिक्कों का जो सीधा हाथ है आपका उल्टा हाथ कहलाएगा, अर्थात लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ आपको घी के 7 दीपक रखने हैं और उल्टे हाथ की तरफ आपको जो एक सरसों का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करके पूजन किया है उसे रखना है। बस आपको अपने माइंड में क्लियर करना है हमेशा कि 5 दिवसीय जो पूजन होगा तो घी का दीपक हमेशा लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे और तेल का दीपक माँ के उल्टे हाथ की तरफ। इस प्रकार श्री धन्वंतरी भगवान कुबेर भंडारी भगवान को भी आप जनेऊ समर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, पुष्प अबीर गुलाल अक्षत जो है उन सभी से उनका भी पूजन करेंगे और जनेऊ स्वरूप कर आपको जनेऊ समर्पित करना है। कलावा के रूप में वस्त्र स्वरूप आप समर्पित कर सकते हैं और सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद फिर आपको जो आपने विशेष पूजन है या विधान है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 7 आपने हल्दी की जो गांठ ली है उसे समर्पित करिए,
7 कमलगट्टे आपको समर्पित करना है, 7 अमरवेल के टुकड़े, 7 पुष्प आपको समर्पित करने हैं। पुष्प आप 7 नहीं भी समर्पित कर पा रहे हैं तो केवल 1 पुष्प भी समर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प गुलाब का या कमल का है उसे समर्पित करिए, और गणेश भगवान को पीला पुष्प या फिर गुलाब का है जो है आपके पास उसे समर्पित करिए। और तत्पश्चात आपको क्या करना है कि आपने जो हल्दी से पीले किए हुए चावल लिए हैं तो उन्हें अपने उल्टे हाथ में आपको चावल रखना है, और चावल रख करके सीधे हाथ से श्री गणेश भगवान का मंत्र स्मरण करते हुए ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, और लक्ष्मी माता का मंत्र कोई सा भी आप मंत्र जो आपको सरल लगता हो वह आप बोल सकते हैं। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन्य प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्याय नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विश्वजनन्याय नमो नमः। इन मंत्रों में से कोई भी या फिर आपको कोई अन्य मंत्र आता है लक्ष्मी माता का उसे भी आप बोल सकते हैं। और धन्वंतरी भगवान को भी पूजन करते समय प्रार्थना करेंगे कि आपको वर्ष भर वह निरोगी करें, क्योंकि देवताओं के चिकित्सक हैं तो हमें भी वह निरोगी काया और स्वस्थ रहने का वर प्रदान करेंगे। तो पीले चावल आपने जो उल्टे हाथ में रखे हैं उन्हें एक एक करके श्री गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को समर्पित करते जाइए और अपने मंत्र का स्मरण करते हुए मन में कामना करते जाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने 7 मोरपंख जो खरीद कर लाए हैं मार्केट से उनसे माता लक्ष्मी को सिक्कों के ऊपर आरती करके घुमा करके समर्पित करना है। सर्वप्रथम मोरपंख का भी आप पूजन कर लीजिएगा, जल का छींटा मान लीजिए, हल्दी कुमकुम पुष्प आदि उस मोर के पंख को भी समर्पित कर दीजिए, और फिर माता लक्ष्मी के ऊपर से घुमा करके उस मोर पंख को उनके समक्ष ही आपको समर्पित कर देना है 7 मोर पंख। और फिर आपने जो हल्दी ली है और कुमकुम लिया है, तो माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम अति प्रिय होता है, जो कि सौभाग्य यश को बढ़ाता है और श्री का शुभ प्रतीक होता है। तो आपको अपने हाथ में दोनों हाथ से रिंग फिंगर और अंगूठे के सहायता से आपको हल्दी लेना है और कुमकुम भी इसी तरीके से लेना है। और जो आपके सिक्के रखे हैं सामने उसी के ऊपर आपको क्या करना है, पहले हल्दी ले लीजिए और हल्दी को आपको 7 बार थोड़ा हाथ को ऊंचाई में रख करके सिक्कों के ऊपर गिराना है। 7 बार गिरा सकते हैं आप या 5 बार गिरा दीजिए। उसके बाद फिर कुमकुम आपको लेना है और कुमकुम लेकर के 7 बार ही आपको या 5 बार उन सिक्कों के ऊपर गिराना है। तो इस प्रकार आप पूजन करेंगे। इसके पश्चात आपको कुछ भोग जो आपने घर में बनाया हो, मिष्ठान कुछ लाए हैं, उसको भोग समर्पित कर दीजिएगा। भोग लगा करके फिर आपको मीठे का भोग आप चाहें घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट का है दोनों लगा सकते, पर श्रेष्ठ रहेगा घर पे कुछ मीठा, भले ही सिरा हलवा बनाइए पर उसे बनाते हैं तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ है। और धन्वंतरी भगवान को भी भोग लगाएंगे आप, और कुबेर भंडारी, श्री गणेश भगवान, लक्ष्मी माता आदि देवताओं को आप भोग लगा करके फिर जो आपके 7 घी के दीपक हैं उन्हें उठाकर प्लेट में रख लीजिए और उस 7 दीपक से आरती करेंगे। माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान की आरती 7 दीपक से करने के बाद फिर यह 7 दीपक जो आपके हैं उसे निम्न स्थान पर आपको रखना है। पहला दीपक आपको तिजोरी में रखना है। तिजोरी में मतलब कि नीचे कोई स्थान हो वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर तिजोरी के ऊपर ऐसे स्थान पर रखें कि सुरक्षित रहे दीपक, उससे आग इधर उधर ना फैले। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए रखेंगे दीपक। दूसरा दीपक आपको अलमारी में रखना है। तीसरा दीपक आप रसोई घर के मटके के पास रख लीजिए। चौथा दीपक आपके घर का कोई हॉल हो जहाँ पर सभी लोग आकर बैठते हैं उस स्थान पर रखेंगे। और 5वां दीपक आपको भगवान के सामने जहाँ पर आपने पूजन करी है उसी स्थान पर ले जाकर रखेंगे। और 6ठा दीपक जो है आपको तुलसी मैया के पास रखना है, क्योंकि कार्तिक का महीना है और तुलसी माता के पास दीपक जल ना जले ऐसा हो नहीं सकता। तो 6ठा दीपक आपको तुलसी माँ के पास अपने सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करते हुए रखना है। और 7वां दीपक आपको घर के द्वार पर, मेन गेट जो एंट्रेंस है आप जहाँ से प्रवेश करते हैं उस स्थान पर घर के अंदर प्रवेश करते समय
सीधे हाथ में जो प्रवेश करते हैं आप, तो जो जिस तरफ आपका सीधा हाथ पड़ता हो उस ओर आप इस दीपक को 7वें नंबर का रखेंगे। साथ में जो आपने सरसों का तेल का दीपक माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ प्रज्वलित किया है उसे उसी स्थान पर रखे रहने देना है। और आरती करने के बाद इन दीपक को रखने के बाद आप झोली पसार कर माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे धन वैभव संपदा प्राप्ति के लिए, और भगवान धन्वंतरी से अपने स्वास्थ्य और निरोगी जीवन के लिए कामना करेंगे। इस प्रकार से आपको हिंदू धर्म के 5 दिवसीय महापर्व के प्रथम दिवस धनतेरस का पूजन करना है। और जो आपने पूजन की चौकी बनाई है 5 दिन तक यथावत चाहे तो स्थापित रखकर 5 दिन तक आप पूजन करिए, या फिर आप चौकी हटाना चाहते हैं तो धनतेरस का पूजन रात्रि में करेंगे और दूसरे दिन इस चौकी को हटा सकते हैं। परंतु मेरा कहना है कि यदि आप 5 दिवस विशिष्ट पूजन विधान करते हैं तो चौकी नहीं हटाइएगा आप। सुबह फिर आप दूसरे दिन की पूजन आप करेंगे रूप चौदस की, तो यथावत अपनी चौकी रखे रहने दीजिएगा। जो फल आपने मिठाई रखी है उसे भोग में प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 दिवसीय में हमने प्रथम दिवस धनतेरस का पूजन विधान नियम जाना। अगली वीडियो में हम रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के अंत में हमने 5 दिवसीय पूजन विधान का नियम आपको स्लाइड में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया है, तो उसे पढ़ करके आप चाहें तो सामग्री पहले से भी नोट करके ला सकते हैं और व्यवस्था पूजन की कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछेगा, हम उसे बताने का प्रयास करूंगी। और बताना चाहूँगी आपको कि यह जो शास्त्रीय पूजन विधान है, पूज्य गुरुदेव ने 5 दिवसीय 5 दिन की विशिष्ट पूजन विधान पूर्व में वर्णन कर चुके हैं, तो उसी को लेकर के आपके समक्ष सरल विधि से बताने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।